महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव में वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग के बाद से एग्जिट पोल भी सामने आ चुके हैं, लेकिन इस बीच समझने की बात यह होगी कि आखिर इन चुनाव में किस फैक्टर ने कितना काम किया। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में फिलहाल शिवसेना और बीजेपी के समर्थन वाली सरकार है। चुनावी तारीखों के ऐलान के पहले मौजूदा महायुति सरकार की स्थिति मजबूत नहीं बताई जा रही थी, लेकिन चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। धुआंधार प्रचार और तमाम सारे राजनीतिक दांवपेच दोनों ही गठबंधनों की ओर से चले गए। अब वोटिंग के बाद इस बात को लेकर भी एनालिसिस हो रहा है कि आखिर कौन किस पर भारी पड़ा होगा और क्यों। दरअसल इन चुनाव को जिन फैक्टर ने प्रभावित किया होगा उसे लेकर अनुमान है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान बटेंगे तो कटेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान एक है तो सेफ है ने चुनाव के आखिरी दौर में खूब शोर मचाया। प्रदेश की पूरी राजनीति इसी के आसपास घूमने लगी। बयानों में वार और पलटवार भी जमकर हुए। इसे लेकर सियासत गर्माती रही। इसके साथ साथ जानकारों की माने तो शरद पवार का कद इन चुनाव में बड़ा होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी शरद पवार की पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर था। पवार अकेले ऐसे नेता हैं जिनका पूरे महाराष्ट्र में दबदबा कायम है। कहा जाता है कि वे महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े और कद्दावर नेता भी हैं। ऐसे में महाविकास अघाड़ी भी महायुति पर 20 पड़ता दिख सकता है। वहीं अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में बीजेपी ने इस बार बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिससे पार्टी को मजबूती मिली है। झारखंड में बीजेपी ने सोरेन परिवार से उनकी बहू सीता सोरेन को तोड़ लिया। वहीं हेमंत सोरेन से चंपई सोरेन जैसे जमदार नेता को भी तोड़ लिया है। साथ ही साथ बाबूलाल मरांडी को भी वापस पार्टी से जोड़ लिया। अब ऐसे में झारखंड के चुनाव जेएमएम के लिए भी बड़े ही चुनौती भरे रहे। जेएमएम से कल्पना ने पार्टी की कमान संभाली, यात्राएं और प्रचार देखा, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल भी था। ऐसे में कहा जा रहा है कि यहां बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। बहरहाल 23 नवंबर को काउंटिंग होगी और साफ होगा कि आखिर किस राज्य में जनता ने किस गठबंधन का राज तिलक किया है।